जी, आज का हमारा टॉपिक लोकल स्टोरेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ों को देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, लोकल स्टोरेज अब तक जी आवाज़ नहीं समझ नहीं लगी, क्या कहा आपने? जी, किसने क्या कहा था? चलें जी। सर जी मैंने बोला है कि ये प्रिंट है जावास्क्रिप्ट। आपकी आवाज़ कट रही है अदनान भाई। वो कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे एक प्रिंट है, एक हमने रखा है पहला क्लास वाला। उसमें यूट्यूब पे जो है वो तो अल्लाह करे, रमज़ान में जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं वो नहीं है, बाकी सारे तो हैं, रमज़ान से पहले के भी हैं और रमज़ान के बाद हमारा कल ही पहला लेक्चर हुआ था। तो कल की जो वीडियो है वो आज कल में ही इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी और आज वाली भी हो जाएगी। टॉपिक पे आते हैं, लोकल स्टोरेज। अच्छा जी, अब तक हमने जितना भी डाटा रखा था अपनी फ़ाइल में, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट रिकॉर्डिंग और 15 में हमारे पास index.html में लेट्स सपोज प्रिंट ऑल सिटीज़ करते हैं तो हमारे पास ये सिटीज़ आ रही हैं और ऐड योर सिटी इन लिस्ट, लेट्स सपोज हम ABC कर देते हैं। ऐड योर सिटी इन लिस्ट ABC हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड इनटू लिस्ट। प्रिंट ऑल सिटीज़ करते हैं तो एरे में ये स्टोर हो चुका है, लेकिन जैसे ही हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं, हम दोबारा प्रिंट ऑल सिटीज़ करते हैं तो वो गायब हो चुका होता है। तो हमारा डाटा जितना भी है जावास्क्रिप्ट में वो तब तक ही रहता है जब तक आप पेज को रिफ़्रेश नहीं करते हैं, रीलोड नहीं करते हैं। जैसे ही रीलोड करते हैं तो जितना भी डाटा है वो सारा का सारा रिमूव हो जाता है, जो वक्ती तौर पर हमने काम किया होता है। लेकिन लोकल स्टोरेज में क्या होता है, आपका जितना भी डाटा है वो सारा का सारा ब्राउज़र की स्टोरेज में स्टोर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सिस्टम में 2 हैं, 3 हैं या 4 ब्राउज़र हैं, तो जिस ब्राउज़र में आप प्रोबेबली वेबसाइट को विज़िट करेंगे उसकी अपनी ही स्टोरेज होगी और उसमें डाटा स्टोर हुआ करेगा। तो लेट्स सपोज़ यहाँ पर हमारा कोड जो है इस टाइम इसमें लोकल स्टोरेज को कैसे देखा जा सकता है, F12 जब हम प्रेस करते हैं तो ऊपर का सारा कोड फ़िलहाल हम जब हम डेवलपर टूल्स में आते हैं, एलिमेंट्स में हमारे पास HTML और CSS, कंसोल में जावास्क्रिप्ट में हम जो भी console.log करते हैं वो आता है। लोकल स्टोरेज जो है हमारे पास यहाँ पर आपके ब्राउज़र में इस पर आएँ तो यहाँ पर एप्लीकेशन का भी एक टैब होगा, एप्लीकेशन पे आते हैं और यहाँ पर लोकल स्टोरेज में इसको एक्सपेंड करें तो आपके पास उस वेबसाइट का URL आ रहा होगा। तो इस टाइम हमारी वेबसाइट जो है वो 127 पे चल रही होती है, तो इस पे आएँ तो इस पे इस टाइम देखें आपके पास कुछ यूज़र्स का डाटा है। आपका डाटा जो है की और वैल्यू के पेयर में स्टोर किया जाता है कि उस लोकल स्टोरेज की मतलब जो भी आप आइटम रख रहे हैं, डाटा रख रहे हैं, उसका नेम और उसके आगे जो भी वैल्यू होगी, वैल्यू आप कोई भी डाटा टाइप रख सकते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, एरे, बूलियन, नल, अनडिफाइंड वगैरह, वट एवर यू वांट, आप कोई भी रख सकते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका, लेट्स सपोज बटन 1 के क्लिक करने पे हम क्या करते हैं, जिस तरह हम अलर्ट करते हैं, हम सिंपल अलर्ट इस तरह कर सकते हैं।
रिफ़्रेश किया पेज को, ऐड नेम इन स्टोरेज इस बटन पे क्लिक करें तो हमारा ये अलर्ट हो जाएगा। उसी तरह विंडो डॉट अलर्ट क्या हम इस तरह कर सकते हैं? इस तरह भी कर सकते हैं ना, ऐड नेम इन स्टोरेज करें तो हमारे पास ये दो तरीके हैं, विंडो के बगैर भी लिखें तब भी काम करेगा। अब ये विंडो जो है, विंडो डॉट अलर्ट, हमने ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, ऐसा ही है। हम ऑब्जेक्ट में से कोई भी वैल्यू को लेना चाहें तो डॉट लगा के हम उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो विंडो भी एक ऑब्जेक्ट है। कंसोल डॉट लॉग करें विंडो, कंसोल पे आते हैं, इस टाइम ब्लैंक है, ऐड नेम स्टोरेज करें तो आपके पास देखें ये विंडो आ चुका है। विंडो एक ऑब्जेक्ट है, इस पे अलर्ट भी आपको मिलेगा, उसी तरह लोकल स्टोरेज भी आपको मिलेगा। यहाँ पर आके लोकल स्टोरेज, तो इस टाइम स्टोरेज हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसको ख़त्म करें, इसे भी ख़त्म करें, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज, ठीक हो गया जी। विंडो डॉट लोकल स्टोरेज, या फिर सिंपल भी आप लोकल स्टोरेज लिख सकते हैं। स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज में कोई आपने वैल्यू को स्टोर करवाना हो, सेट करवाना हो तो कैसे करवा सकते हैं? लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम में आपके पास इस मेथड के अंदर ये जो एक फंक्शन है, ये मेथड है, इसमें दो आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं। फर्स्ट में की कि किस नेम से डाटा को स्टोर करवाना है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर नेम करवाना चाहते हैं। सेकंड आर्गुमेंट में आपने वैल्यू पास करनी है। वैल्यू आप क्या कहते हैं, कोई भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज नेम में हम कह देते हैं तलहा कह देते हैं। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज में आइटम सेट करो। सेट क्या करो? नेम की है और उसकी वैल्यू क्या है? तलहा है। सेव करते हैं, हम लोकल स्टोरेज में आते हैं, एप्लीकेशन में लोकल स्टोरेज। इस टाइम देखें कुछ भी की नहीं है, ना ही वैल्यू है। जैसे ही ऐड नेम इन स्टोरेज करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा नेम की आएगी, जो हमने यहाँ पर नेम रखा हुआ है, और उसकी वैल्यू क्या होगी? तलहा होगी। ऐड नेम इन स्टोरेज, तो ये देखिए नेम और इसकी वैल्यू तलहा। दोबारा से अगर इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो आप उस की को ओवरराइड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? नेम अवैस कर दो। अब देखें यहाँ पर इस टाइम तलहा ही है, सेट करते हैं तो वो अवैस हो जाता है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, आइटम अगर सेट करना है, कोई वैल्यू सेट करनी है तो सेट आइटम, वैल्यू को गेट करना हो तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और अब यहाँ पर हम की का नेम लिखेंगे। इस टाइम की का नेम क्या है? यहाँ पर जी की नेम क्या है? अवैस तो वैल्यू है, की क्या है हमारे पास? की नेम है, ठीक हो गया जी। की हमने नेम रखा है, तो लोकल स्टोरेज में से नेम को गेट करो। जब हम नेम को गेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो अवैस आएगी। इसको कंसोल कर लेते हैं डायरेक्टली। तो ऐड नेम इन स्टोरेज और कंसोल करेंगे तो आपके पास देखिए ये अवैस आ गया। इस वैल्यू को अगर डिलीट करना हो, इसको अगर डिलीट करना हो तो आपके पास लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम एक मेथड है, उसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ की ही पास करेंगे। की इस टाइम हमारे पास नेम है, तो नेम को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये रिमूव हो चुका है। तो आपके पास तीन मेथड्स होते हैं लोकल स्टोरेज में, सेट आइटम, गेट आइटम और रिमूव आइटम। ओके, रिसेट करना आ गया, गेट करना भी आ गया,
और रिमूव करना भी आ गया। ठीक हो गया जी। अब आते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। बटन 1 पे क्लिक करो, वेरिएबल न्यू नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट। तो जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज़ योर नेम, और अगर हम उसको एंटर करते हैं, वैल्यू पास करते हैं, तो वैल्यू जो स्टोर होगी वो न्यू नेम में हो जाएगी। ठीक हो गया जी। इसको फ़िलहाल छोड़ते हैं, वैल्यू को यहाँ पे गेट करना हो, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज में से आइटम को गेट करो। गेट क्या करो, अब ये यहाँ पे क्या है, डाटा क्या है, की है उसकी। ठीक हो गया जी। क्या हमारे पास यहाँ पे कोई की है डाटा, इस टाइम कुछ भी नहीं, ऐसे ही है। अगर हम किसी ऐसे आइटम को गेट करें जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हमारे पास रिटर्न में नल आता है। इसको कंसोल डॉट लॉग करें, नेम्स सेव किया, प्रिंट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज, इस बटन में जब क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। रन करें, कंसोल में आए तो ये देखें आपके पास क्या आ रहा है, नल। तो अब नेम्स क्या बन चुका है, नल है। तो इफ नेम्स इक्वल टू नल, क्या करो, अलर्ट कर दो, देयर इज़ नथिंग टू प्रिंट, प्रिंट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज। तो ये देखें, देयर इज़ नथिंग टू प्रिंट। अगर तो कोई वैल्यू हो, मीन्स के डाटा एग्जिस्ट करता हो, की कोई ना कोई हो डाटा के नेम से, मीन्स को कोई एक डाटा के नेम से की हो, तो फिर ये उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। इवन कि अगर ब्लैंक भी है, ब्लैंक भी है, तो तब भी ये रिटर्न करेगा। तो तब वो नल नहीं होगा, वो फिर ब्लैंक होगा। तो ब्लैंक इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो ये अलर्ट नहीं करेगा और ये फिर नेक्स्ट पे मूव हो जाएगा। बस दिखाने का ये मकसद था कि अगर आप किसी ऐसे को गेट करें जो नल हो और जो एग्जिस्ट ना करता हो, तो वो आपको रिटर्न करता है नल। जी क्लियर है ये? ओके जी। अब हम यहाँ पर आते हैं दोबारा से अपने कोड पे। वेरिएबल न्यू नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट है, ये हमसे पूछेगा नेम एक, नेम अगर ऐड करते हैं तो स्टोर हो जाएगा वो न्यू नेम में, ऐसा ही है। वेरिएबल नेम्स इक्वल टू लोकल स्टोरेज में से आइटम को गेट करो। गेट क्या करो, डाटा। तो क्या यहाँ पे कोई डाटा एग्जिस्ट करता है, जी शहजादो? नहीं करता है। तो अब जब नहीं कर रहा है तो हमारे पास नेम्स क्या बन जाएगा, नल हो जाएगा। इफ़ नेम्स इक्वल टू नल, या क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? अब ये ट्रू है तो हम क्या कर रहे हैं, नेम्स को ब्लैंक एक एरे बना देते हैं। अब नेम्स एक क्या बन चुका है, ब्लैंक एरे। क्या ये एल्स वाला कोड वर्क करेगा? नहीं करेगा। ठीक हो गया जी। एक ब्लैंक एरे, अब हम क्या कह रहे हैं, उस एरे में कोई एलिमेंट ऐड करना हो तो हम पुश मेथड यूज़ करते हैं। नेम्स में पुश कर दो, पुश क्या करो, न्यू नेम जो यूज़र ने ऐड किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज में सेट आइटम, आइटम क्या सेट करवा रहे हैं, कि हम क्या दे रहे हैं, डाटा। अच्छा, ये एरे जो है, एरे को एज इट इज़ लोकल स्टोरेज में सेट नहीं करवाया जाता है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर वैल्यू जो है स्ट्रिंग में हम ऐड करवाते हैं, वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग में ऐड करवाया जाता है। तो किसी भी एरे को, लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूँ,
कंसोल डॉट लॉग नेम्स। अभी हम सेट नहीं करवा रहे हैं, ऐड नेम इन स्टोरेज यहाँ पे कह देते हैं अवैस। तो हमारे पास ये अवैस आ गया, ठीक हो गया जी। अब इसको एज इट इज़ स्ट्रिंग में अगर हम कन्वर्ट करें और हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स भी चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, नेम्स इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। इस स्ट्रिंगीफाई में आप उस नेम्स को ही ऐड कर दें। अब दोबारा से ऐड नेम इन स्टोरेज, व्हाट इज़ योर नेम, हम कह देते हैं नुमान। ओके किया तो अब देखें, ये आपके पास एरे है और ये स्ट्रिंग है सिंपल। ये स्ट्रिंग है और ये क्या है, एरे। ये देखें 0 में नुमान है, लेंथ कितनी है, 1 है। ये सिंपल अब एक स्ट्रिंग बन चुका है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। लेकिन कोड सारा का सारा एरे का ही है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है, कोटेशन मार्क्स है। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू होती तो जी फिर भी हम स्ट्रिंगीफाई करते हैं। नंबर को तो हम वैसे भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नंबर तो हम वैसे भी क्या कहते हैं, नंबर स्टोर करवा सकते हैं इसमें। यहाँ पर इसको वैसे ऊपर ले लेते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम नंबर 1 2 3। एप्लीकेशन तो ये देखें आपके पास ये 1 2 3। लेकिन जब इसको हम गेट करना चाहें, तो वैल्यू जो है आपके पास वो स्ट्रिंग में ही आएगी, ठीक हो गया जी। वैल्यू जो है आपके पास वो स्ट्रिंग में ही आएगी। इसी तरह अगर अब हम एरे को भी गेट कर रहे होते तो हमारे पास वो वैल्यू जो है स्ट्रिंग में आएगी, लेकिन सबसे पहले हमें खुद से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई हम यूज़ करते हैं। इतना क्लियर है? ओके जी, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई यहाँ पे अब इसको स्किप करें, ये तो बस दिखाने के लिए था। इसको डायरेक्ट ही लोकल स्टोरेज में क्या करो, आइटम सेट करो। सेट क्या करो, डाटा। डाटा क्या है हमारे पास, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में नेम्स है। और यहाँ पे फिर रिजल्ट डॉट इनर HTML में क्या करो, न्यू नेम हैव बीन स्टोर्ड इन स्टोरेज, ऐड नेम इन स्टोरेज। ओके जी, नल हैव बीन स्टोर्ड इन स्टोरेज। एप्लीकेशन में आते हैं तो यहाँ पे देखें डाटा जो है वो नल और नंबर 1 2 3 थे। इसको डिलीट करें फिलहाल। ऐड नेम इन स्टोरेज हम यहाँ पे कह देते हैं अंस। ऐड किया तो अंस हैव बीन स्टोर्ड इन स्टोरेज। अब हम चाहते हैं कि इसी अंस के बाद यूज़र्स है ना, एक्चुअल में हम इसको डाटा कह रहे हैं, इसको अगर हम यूज़र्स कह देते हैं। तो अब हम दोबारा से अगर स्टोर करें तो ये डाटा की बजाय यहाँ पर एक और यूज़र्स का आ जाएगा। यूज़र में अवैस ऐड करो, तो यूज़र्स में देखें अवैस आ चुका है। हम चाहते हैं कि इस अवैस में ही एक और यूज़र को ऐड किया जाए। तो वो कैसे कर सकते हैं? अच्छा जी, हमारे पास अब ये जो है ये एक एरे है या स्ट्रिंग है, ये बताएं जी। एरे वाले हाथ खड़ा करें और स्ट्रिंग वाले हाथ खड़ा करें एक एक करके।
जी वैस भाई क्या कहना है आपका? ठीक है। जी नुमान भाई आपका क्या कहना है? है जी। एरे है। ओके जी, अंश भाई आप क्या कहते हैं? एरे है। और मिस फाइका आप क्या कहती हैं? जी हमारे साथ हैं। ओके जी, ये मिस साइमा मानी और ज़ुबैर मुश्ताक साहब आप लोग हैं हमारे साथ? अच्छा जी, आप लोग मेरे ख्याल न्यू है, तो आप लोगों को आती है पहले से जावास्क्रिप्ट? तो आपको तो कुछ भी नहीं आएगी समझ इसकी, कुछ भी नहीं आएगी। जी एक्चुअल में ना हमारी सीरीज़ चल रही है, तकरीबन दिसंबर से हमारा ये कोर्स स्टार्ट हुआ था। तो लेक्चर सारे हैं वो जो अपलोडेड है, तो आप लोग ये क्लासमेट से ही रब्ता करें, वो आपको वीडियोस के लिंक शेयर कर देंगे। 1 बाय 1 करके लेक्चर आप देखते रहें तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो जिस चीज़ की समझ ना लगे वो पूछ लीजिएगा, पहले आप अपने क्लासमेट से पूछ लें, वो आपको समझा देंगे। अगर वो नहीं समझा सकते हैं तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूँगा इंशाल्लाह। जी जी, ये जितने भी लेक्चर्स होते हैं ये सारे रिकॉर्डेड होते हैं और इसको अपलोड कर दिया जाता है। तो हमारी फ़र्स्ट क्लास का लेक्चर भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, रिकॉर्ड मिल जाएगी वीडियो। जी मिस वाइका आप क्या कह रही थी? मेरी आवाज़ आ रही थी? मैं तब बिज़ी हो गई थी जब आपने मुझे बुलाया था। जी वार्डन आ गई थी। अच्छा जी, अच्छा आप हॉस्टल में हैं, सही। जी। अच्छा जी, ये देखा था आपने जो हमने स्ट्रिंगीफाई किया था एरे को कि नहीं? जी, ये सब देखा, बस वो 2 मिनट के लिए जब आपने बुलाया ना तभी हो रही थी, पहले देखा है सारा। अच्छा जी, हमने यहाँ पे सेट जो किया है, लोकल स्टोरेज में आइटम को सेट कर दिया है। तो हमने पूछा था कि यूज़र्स जो हैं, अब ये एक एरे है या स्ट्रिंग है? कोड देख लें बेशक। यूज़र से वैल्यू ली जा रही है, सबसे पहले गेट आइटम किया जा रहा है। गेट आइटम फर्स्ट टाइम आपको नल मिलेगा क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, नेम्स को ब्लैंक एक एरे में कन्वर्ट करते हैं और उस एरे में हम पुश कर देते हैं। उसके बाद लोकल स्टोरेज में आइटम को सेट करते हैं यूज़र्स JSON.stringify की मदद से। तो JSON.stringify क्या करता है? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ये किन्होंने कहा है? नुमान भाई, यांस भाई? बोले। जी मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, मुझे आप लोगों की नहीं आ रही है। ऐसा, एक मिनट। जी अब आवाज़ आ रही है? हाँ, जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है, यहाँ आती है। पता नहीं शोर बोर्ड में क्या सीन है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, मौसम खैर से और बहुत तेज़ है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, JSON.stringify की मदद से नेम्स को स्टोर करवा रहे हैं यूज़र्स में। तो JSON.stringify क्या करता है? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम साथ से स्टोर करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पर यूज़र जो है ये एरे है या स्ट्रिंग है? तो पहले आपने क्यों एरे कहा था?
तो तो मैं जी बोलें जी। अच्छा अब स्क्रीन नहीं हो रहा है जी 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 जी। हाँ जी वो स्क्रीन वो पेज रीलोड किया था ना तो इस वजह से। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई की मदद से हमने यूज़र्स में ऐड किया और यूज़र्स यहाँ पर अब स्ट्रिंग में आ चुके हैं। तो अवैस भाई जीत गए हैं जिनका नाम है ऑलराइट जी। अच्छा जी अब स्ट्रिंग में क्या हम पुश मेथड यूज़ कर सकते हैं? स्ट्रिंग में एरे में कर सकते हैं ना, स्ट्रिंग में तो नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास ये एक एरे स्ट्रिंग बन चुका है। तो इसमें अगर हमने एलिमेंट को ऐड करना हो तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हमने इसको जिस तरह एरे से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है उसी तरह स्ट्रिंग से हमें एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम पुश मेथड यूज़ कर सकें। तो वो कैसे किया जाता है? लेट्स सपोज यहाँ पर लोकल स्टोरी डॉट गेट आइटम। आइटम क्या गेट करो? जी आवाज़ आ रही है? ओके जी लोकल स्टोरी से आइटम क्या गेट करो? डाटा। इस आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी फ़िलहाल तो आ रही है। अच्छा जी अब यहाँ पर हमारे पास डाटा नहीं है, कोई भी की में कोई भी डाटा नहीं है। तो जब हम इसको गेट करेंगे तो नेम्स में क्या स्टोर होगा? डाटा की डाटा। क्या हमारे पास कोई डाटा की है? यूज़र्स है ना, डाटा तो नहीं है। अब अगर डाटा को गेट करना चाहें तो जब ना हो तो नेम्स में क्या स्टोर हो जाएगा? और शहजादे एरे कहाँ से आएगा? हम आइटम गेट कर रहे हैं डाटा। डाटा ये की का नेम है। तो क्या यहाँ पर कोई की है डाटा की? नहीं है ना। तो जब ना हो तो फिर क्या स्टोर हो जाता है? रिटर्न क्या होता है? इतनी जल्दी भूल गए? जी वैस भाई आप बताएं। ये ना हो तो नल शो होता है। नल होता है, ठीक हो गया जी। जब ना हो तो रिटर्न होता है नल। कंसोल डॉट जी आप कह रहे थे एरे। अच्छा वो शोर कोड से यहाँ तक पहुँचने में वो एरे में कन्वर्ट हो रहा था। अच्छा जी सेव करते हैं। ओके जी प्रिंट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज। तो ये देखें नल। लेकिन अगर हम यूज़र्स को करें तो हमारे पास क्या होगा रिटर्न? जी उसकी वैल्यू वैस है तो जो भी वैल्यू हो वो स्टोर हो जाएगी। लेकिन इसकी डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक हो गया जी। प्रिंट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज। तो ये देखें ये स्ट्रिंग में है। इस स्ट्रिंग को हमने एरे में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं? नेम्स इक्वल टू जेसन डॉट पार्स। जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई की मदद से हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। जेसन डॉट पार्स की मदद से हम उसको उसकी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में लेकर आएंगे। तो अब देखिएगा जी जी अब नज़र आ रहा है? ठीक हो गया। लोकल स्टोरी डॉट गेट आइटम यूज़र जब करें आप
तो आपके पास अब यूज़र्स इस तरह पहले आ रहा था। इसको सेव करते हैं, इसको दोबारा से प्रिंट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज करें तो ये देखें, पार्स करने से पहले एज अ स्ट्रिंग, पार्स करने के बाद अब वो एरे में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब एरे में कन्वर्ट हो गया है तो हम दोबारा से इसको पुश करके, पुश करने से क्या होता है, एरे में एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होता है, इसके बाद मतलब लास्ट में स्टोर होगा। ठीक हो गया जी। तो यही हम कर रहे हैं। सबसे पहले बटन 1 डॉट ऑन क्लिक, प्रॉम्प्ट से वैल्यू लो, स्टोर किस में कर दो, न्यू नेम में। लोकल स्टोरेज से आइटम को गेट करो, किसको गेट करो, यूज़र्स को, वो स्टोर हो जाएगा नेम्स में। सबसे पहले जब हम स्टोर करवा रहे हैं, गेट कर रहे हैं, तो यूज़र इस टाइम स्ट्रिंग में है या एरे में है, स्ट्रिंग में है, स्टोर हो जाएगा नेम्स में। अब क्या नेम्स नल है, बताएं। यूज़र से जब वैल्यू आ जाएगी नेम्स में, क्या ये नेम्स अब नल है, अब नल नहीं है। ठीक हो गया। तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कौन सी चलेगी, एल्स वाली। नेम्स को क्या करो, नेम्स इक्वल टू जेसन डॉट पार्स कर दो, मीन्स के उसको एरे में ही कन्वर्ट कर दो। जब एरे में ये कन्वर्ट हो चुका है तो नेम्स डॉट पुश मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। पुश कर हम क्या कर रहे हैं, न्यू नेम, उसको अब दोबारा से हमने स्टोर जो करवाना है वो स्ट्रिंग में करवाना है। तो पुश करने के बाद हम दोबारा से उसको स्ट्रिंगीफाई की मदद से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको स्टोर करवा देते हैं लोकल स्टोरेज में। तो ये इसका कुछ प्रोसेस इस तरह चल रहा था। ऐड नेम इन स्टोरेज, अब हम क्या देते हैं, नुमान। ऐड किया तो ये देखें नुमान आ गए। ऐड नेम इन स्टोरेज यहाँ पे कर देते हैं अंस आ गए। ऐड नेम इन स्टोरेज फाइका, तो आपके पास ये फाइका भी आ गए। जी क्लियर है, ओके जी। अब प्रिंट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज करते हैं। कंसोल में देखें, पहले आपके पास एज अ स्ट्रिंग आए, पार्स करने के बाद वो एरे बन जाती है और एरे में हम फिर जो भी एरे के मेथड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग में हम पुश मेथड नहीं यूज़ कर सकते हैं, आपको वो एरर दे देगा। जी क्लियर है। इस यूज़र्स को डिलीट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कैसे करेंगे, डॉट जी सही बोल रहे हैं, सेट आइटम की मदद से हम आइटम सेट करवा सकते हैं। गेट आइटम से आइटम को गेट, रिमूव आइटम से आइटम को रिमूव। सेट आइटम में हम दो वैल्यू को पास करते हैं, दो आर्गूमेंट से, फर्स्ट की, सेकंड वैल्यू। गेट करना हो तो सिर्फ और सिर्फ की को पास किया जाता है और रिमूव भी करना हो तो सिर्फ और सिर्फ की को पास किया जाता है। तो इस बटन से अगर हम यहाँ पे लगा दें, क्या करें, आपका रिमूव आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम कर दो यूज़र्स, तो क्या ये यूज़र्स डिलीट हो जाएंगे। ओके, डिलीट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज करें, ऑल नेम्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम स्टोरेज। तो वो की जो थी वो सारी की सारी रिमूव हो चुकी है। लेकिन यही इसके कोड में, ओके जी, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम हम करवा रहे हैं डाटा को, तो डाटा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा जी, नहीं रिमूव आइटम
की में क्या लिखेंगे हम, यूज़र्स, ठीक हो गया, यूज़र्स लिखेंगे। तो अब अगर देखिएगा हम जैसे ही डिलीट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज करते हैं तो यूज़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। प्रिंट नेम फ्रॉम स्टोरेज करते हैं तो यहाँ पर वो आपको अलर्ट कर देगा कि देयर इज़ नथिंग टू प्रिंट है। ऐड नेम इन स्टोरेज करते हैं, अहमद एंटर किया, यूज़र्स में क्या स्टोर हो गया, अहमद। प्रिंट नेम फ्रॉम स्टोरेज करते हैं तो आपके पास अनएक्सपेक्टेड टोकन ए इन जेसन ऐड। ओके जी, जेसन डॉट पार्स है, पार्स जो एरे जो पहले ही है उसको हम दोबारा पार्स नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये एरर दे रहा था। तो प्रिंट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज, तो आपके पास अहमद आ गया। ऐड नेम स्टोरेज तलहा, प्रिंट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज अहमद और तलहा आ गए। जी क्लियर है, कोई सवाल किसी का? क्या चीज़? तो वो लाजमी नहीं होता है, वो लगा दे तो ठीक है, नहीं तो उसके बगैर भी काम कर जाता है, स्टेटमेंट क्लोज हो जाती है। जी आप 10 साल के बाद भी अपना सिस्टम ऑन करें और ब्राउज़र ठीक हालत में हो और मतलब कि अपडेट्स वगैरह कोई ऐसी ना आ गई हो कि वो डाटा को रिमूव कर रही हो, तो तब भी आपका ये स्टोरेज रहेगा, मतलब कि हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है जब तक आप खुद से डिलीट ना करें उसको। मीन्स कि ये देखें, अगर मैं इसको टैब को भी बंद कर देता हूँ, मीन्स के टैब को बंद कर दिया, अब दोबारा से मैं उसको ओपन करता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट HTML, तो आपका ये डाटा इसमें रहेगा। और प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट भी हो जाएंगे साथ साथ। जी क्लियर है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास लोकल स्टोरेज हो गया। एरे को मैप करने से क्या होता है, याद है? जी याद है किसी को? एरे डॉट मैप, जी नुमान भाई। दोबारा आवाज़ नहीं आ रही मुझे। जी बोले। जी जी मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैप याद है हमने जो कल पढ़ा था?
जी, इस वजह से आप जीत नहीं सकते हैं आप। जी नुमान भाई। जी जी। जी नुमान भाई बोले। जी, और हम उसके साथ जो भी मतलब कर चुके होते हैं या करना चाहते हैं उसको एरे में स्टोर कर देता है। ठीक हो गया। जी मिस फाइका आप क्या कह रही थी? मैंने कहा भाई ओके जी, ये ख़त्म हो गया। ओके। ओके जी, एरे डॉट मैप। The map method creates a new array with the results of calling a function for every array element. The map method calls the provided function once for each element in an array in order. Note: map does not change the original array. तो यही है, हमने सारी चीज़ें कल पढ़ी थी और देखी थी, ऐसा ही है। ओके जी, इस पे बातें आपको मैं दोबारा से मैप करवा देता हूँ। वेरिएबल नंबर्स 1, 25, 37, 50 ये ऑलरेडी सॉर्टिंग हुई हुई है। अगर इनकी सॉर्टिंग करनी होती तो कैसे हम कर सकते हैं? डॉट सॉर्ट मेथड की मदद से। वेरिएबल न्यू नंबर इक्वल टू नंबर्स पे हम मैप चला रहे हैं। फंक्शन एक चलाया, एलिमेंट ये हम डिफ़ॉल्ट जो इसका बेसिक फंक्शन पुराना है वो हम यूज़ कर रहे हैं। इसको एरो में कन्वर्ट करें तो इस तरह एरे में कर लेते हैं। इसके फर्स्ट पैरामीटर में आपको 1 बाई 1 करके एलिमेंट मिल जाएगा जो भी होगा। सेकंड पैरामीटर में क्या मिलता है, याद है? इंडेक्स मिलता है। इसका इंडेक्स क्या है और इसका भी 0 है और इसका भी है। सेकंड पैरामीटर में आपको इंडेक्स मिल जाता है, इसको इंडेक्स भी लिख सकते हैं। खैर जब नहीं चाहिए तो ना लिखें, ज़रूरी नहीं है, रिटर्न कर दो। अब ये जो तरीका है ये कौन सा तरीका है लिखने का, इसे क्या कहा जाता है? जी हमने कल पढ़ा था, आई थिंक, याद है? भूल गए? आवाज़ नहीं आई, कोई एक नाम भी नहीं याद आ रहा। टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक हो गया जी। बैक टिक्स से इसको स्टार्ट और क्लोज करते हैं। हम स्ट्रिंग नंबर वेरिएबल्स एक साथ लिख सकते हैं। वेरिएबल वगैरह लिखना हो तो $, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज्ड और उसके अंदर वेरिएबल हम लिख सकते हैं। एलिमेंट को क्या करो, मल्टीप्लाई बाय करो 60। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा आएगा? 1 को मल्टीप्लाई बाय किया 60, तो आपकी ये 1 बाई 1 करके न्यू नंबर में स्टोर हो जाएगी। और स्टोर अब कैसे होगी, वो ये चीज़ बन रही होगी। फर्स्ट एलिमेंट ये, सेकंड एलिमेंट ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 60, यहाँ पे वैल्यू 60 आ जाएगी। 25 मल्टीप्लाई बाय 60 तो इसकी वैल्यू, 37 मल्टीप्लाई बाय 60 इसकी वैल्यू, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 1 करके। ये लूप चलने के बाद ये आपके पास आ रही होगी। तो इसको स्किप कर दें, ये बस दिखाने के लिए था। console.log numbers, console.log न्यू नंबर करें और इसको चलाएं तो आपके पास कंसोल में ये देखें
एरे 8 क्यूब ओके जी, नंबर्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ओरिजिनल एरे हमारे पास ये थी 125, 37 और 50। नेक्स्ट जो एरे हमारे पास बन रही थी वो ये बन रही थी 16, 1500, 22, 120 और 3000। जी क्लियर है? कोई सवाल किसी का? जी किसी का कोई सवाल है इसके रिलेटेड? आप लोगों की आवाज़ कम आ रही है या मेरे तक कम पहुंच रही है? यार कोई एक ना माइक ऑन करके रखा करें, तो ऐसे लगता है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ जी तो एरे डॉट मैप हो गया, एरे डॉट फिल्टर। फिल्टर में क्या होता है, लेट सपोज जी क्या बनती है? स्नैप्स। अच्छा फिल्टर नहीं, ये जावास्क्रिप्ट का फिल्टर है, फिल्टर मेथड। द फिल्टर मेथड क्रिएट्स एन एरे filled with all array elements that pass a test provided as a function। एरे डॉट फिल्टर में क्या होता है मैं आपको इसका बताता हूँ। लेट सपोज लेट ओके, इसमें कंडीशन चल रही होगी फिल्टर जी, इसमें index.html में इसको ओपन किया जाए, इसको क्लोज किया जाए, फिल्टर पे आते हैं। ओके जी, इन सब को फर्स्ट नेम और एज पास कर देते हैं 20, एज 18, एज 15 और एज कह देते हैं 12। अच्छा जी, इसमें से कितने यूज़र और कौन कौन से जिनकी एज 18 या उससे अबव है? जी से ज़्यादा जी अब आ रही है। पहले दो और आखिरी।
ठीक हो गया जी। अच्छा जी, लेट्स सपोज़ अब हम चाहते हैं कि हम इस यूज़र्स में से सिर्फ और सिर्फ वो वाले यूज़र हमें चाहिए जिनकी एज 18 है या उससे अबव है। तो ये यूज़र्स, इस यूज़र में जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी डाटा टाइप क्या है? जी ये देखें, यूज़र्स एक एरे है, ठीक हो गया जी। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया जी। ऑब्जेक्ट में से ये वाली वैल्यू गेट करनी हो तो कैसे कर सकते हैं? डॉट लगा के हम करते हैं, ऐसे ही है, ठीक हो गया जी। हमने कल एक लूप पढ़ी थी, कौन सी? फॉर ऑफ, फॉर लेट यूज़र ऑफ यूज़र्स। इससे क्या होगा, 1 बाय 1 करके हमारे पास यूज़र आ जाएंगे। कंसोल डॉट लॉग यूज़र किया जाए तो हमारे पास एक एक करके यूज़र आ जाएंगे, ऐसे ही है। यूज़र डॉट एज किया जाए तो इन सारों की एज हमारे पास कंसोल हो जाएगी, 20, 18, 15, 12 और 19, ठीक है जी। हम चेक कर सकते हैं, ये बस दिखाने के लिए था कि फॉर ऑफ लूप लेट, इसको कहा जा सकता है यूज़र्स एटीन अबव इक्वल टू यूज़र्स डॉट, अगर हम मैप करते थे तो मैप लिखते हैं, ऐसा ही है। पहले मैप करके ही देखते हैं। इसमें हम यूज़र लिखें तो हमें 1 बाय 1 करके एक एक करके सारे यूज़र मिल जाएंगे। रिटर्न करो यूज़र, कंसोल डॉट लॉग यूज़र्स 18 अबव्ड। अच्छा जी, इस एरे में और इस एरे में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? जी स्क्रीन नहीं नज़र आ रही किसी को? अब नहीं आ रही मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? नहीं अभी नहीं आ रही। सर आ रही है। यहाँ से तो शेड है वैसे। आप लोग ना रीज्वाइन कर लें एक बार, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सर अभी ये आगे दोबारा चले नुमान भाई आते हैं तो देखते हैं। जी नुमान भैया अब आ रही है? एक मिनट, जी अब आ रही है? जी मिस फाइका अब आपको आ रही है स्क्रीन? जी सर मुझे आ रही है। चलें जी। अच्छा जी, ये हमारे पास यूज़र्स, हम एक न्यू यूज़र बना रहे हैं, एक न्यू एरे बना रहे हैं, यूज़र्स 18 अबव्ड। यूज़र्स में मैप किया, हमारे पास 1 बाय 1 करके यूज़र आ रहे हैं। हमने रिटर्न कर दिया सेम एज़ इट इज़ यूज़र को, कोई कंडीशन नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं किया। अब इस यूज़र्स में और इस यूज़र्स 18 अबव में कोई डिफरेंस है? होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि सेम एज़ इट इज़ हम यूज़र को ही रिटर्न कर देते हैं। तो इसको सेव देखा जाए तो आपके पास एज़ इट इज़ वही आ रहे होंगे। हम कहते हैं कि यूज़र रिटर्न करो, यूज़र जिसकी
यूज़र डॉट एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यूज़र डॉट एज रिटर्न करो, क्या करो, यूज़र ही रिटर्न होगा, एलिमेंट रिटर्न होगा, लेकिन कौन सा होगा, जिसकी एज बड़ी है या बराबर है 18 के। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट रिटर्न होंगे, फर्स्ट सेकंड और लास्ट। अगर हम ये करते तो अब कौन कौन से रिटर्न होते, जी वही होंगे आप। जी वैसे भाई यहाँ पर आप हार गए। नहीं सर, सेकंड में 18 है, जी लास्ट में 19 है और शुरू में 20 है। जी क्या 18, इसकी एज है 18, तो क्या 18 ग्रेटर देन 18, ये इक्वल है ना, तो ये तो नहीं कंडीशन ट्रू होगी। ठीक हो गया, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ रहा है, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू। हमें क्या चाहिए था, हमें एज इट इज़ ये एलिमेंट चाहिए, हमें ट्रू और फॉल्स तो नहीं चाहिए, ऐसा ही है, हमें तो ये एज इट इज़ एलिमेंट चाहिए। तो अगर आपको एलिमेंट चाहिए सिर्फ और सिर्फ वो वाले ही, तो ये अब मैप की जगह हम फ़िल्टर लिखेंगे, यूज़र्स डॉट फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या करो, यूज़र करो जिसकी एज बड़ी है 18 से। अब अगर हम सेव करते हैं तो हमारे पास यूज़र्स 18 अबव में फर्स्ट एलिमेंट और ये लास्ट एलिमेंट आएगा और एज इट इज़ आएगा, ट्रू और फॉल्स नहीं आएगा, हमारे पास वो एलिमेंट ही आएगा। सेव किया तो ये देखें आपके पास एक एरे आ गई जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। जो फर्स्ट इंडेक्स है 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, उसकी एज 20 है और सेकंड वाले की 19 है। अब अगर हम एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 तो अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, फर्स्ट सेकंड और लास्ट। सेव किया, अब हमारे पास 3 आएंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जी क्लियर है। यही फंक्शन लगा होता है ना यूट्यूब और मतलब बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स पे फिल्टर वाला जी जो लगता है। जी यही लगते हैं, यही लगते हैं। अब दरअसल आप लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट पे पहुंच चुके हैं ना, तो अब ये सारी चीज़ें जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स वगैरह में यूज़ हो रही होती हैं, अब वही चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी। तो जावास्क्रिप्ट आप लोग की खैर करें, आज का लेक्चर एक हो गया है और नेक्स्ट एक लेक्चर होगा बस जावास्क्रिप्ट का आप लोगों का, उसके बाद हम रिएक्ट पे मूव हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो यूजर डॉट एज की जी वैसे यूजर डॉट ईमेल कर सकते हैं, कर सकते हैं ईमेल जी, यूज़र डॉट ईमेल जिसकी ईमेल बराबर है, किसके बराबर है, a@gmail.com। तो इसमें कौन सा एलिमेंट है जिसकी ईमेल ये वाली है, जिसकी एज 12 है। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला एलिमेंट गेट होगा जिसकी एज 12 है और आईडी उसकी है 4। सेव करते हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास एक एलिमेंट आया और उसकी एज जो है वो 12 है, आईडी 4 है। तो कंडीशन लगानी हम इसकी बेस पे कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं इसके अंदर के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली। हम यहाँ पर अगर नॉट इक्वल लगा दें, ऐसे यूज़र रिटर्न करो जिसकी ईमेल बराबर नहीं है a@gmail.com के। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसके अलावा सारे ही हैं। तो आपके पास आप हमारे पास 4 आ जाएंगे, उसके अलावा सारे आ जाएंगे हमारे पास। ये नॉट इक्वल वाला जो है ना, ये कंडीशन आप जब हम रिएक्ट पे पहुंचेंगे ये बहुत हम यूज़ कर रहे होंगे। ये फ़िल्टर मेथड बहुत यूज़ होता है।
रिएक्ट में मैप मेथड, फ़िल्टर मेथड और एक और मेथड है फाइंड। फाइंड में क्या होता है, इसमें क्या है कि इसमें एज इट इज़ आपके पास वो वाला एलिमेंट आ जाता है। ठीक हो गया जी। मैप में क्या हो रहा था कि सारे के सारे जोन से थे वो ट्रू कर रहा था और बाकी सारे फॉल्स कर रहा था। इसमें हम एक और चीज़ लगा सकते हैं, लेट फाइंड यूज़र इक्वल टू यूज़र्स में फाइंड करो। सेम इसमें भी फंक्शन फर्स्ट एलिमेंट में आपके पास यूज़र ही मिलेगा। रिटर्न करो, किसे रिटर्न करो, यूज़र डॉट एज ग्रेटर देन 50। इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोई भी एक मिल जाए, कोई भी एक मिल जाए तो उसको वो ट्रू कर देता है, अदरवाइज़ उसको फॉल्स या फिर अनडिफाइंड जो भी वैल्यू होगी, अनडिफाइंड होगी आई थिंक, तो वो अनडिफाइंड कर देता है। ट्रू करता है या फिर नहीं, फर्स्ट एलिमेंट को गेट करके दे देगा जो भी होगी, मेरा ख्याल। चेक कर लेते हैं। तो क्या कोई भी यूज़र है जिसकी एज बड़ी है 50 से, है इसमें कोई? जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। तो बताएं, क्या कोई यूज़र है जिसकी एज बड़ी है 50 से? हाँ सर। कोई भी नहीं है। तो अब हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबली यहाँ पर आपके पास फाइंड यूज़र जो है वो अनडिफाइंड ही आएगा। सेव करते हैं जी, अनडिफाइंड। यूज़र की एज बड़ी है 20 से, क्या कोई एलिमेंट है इस तरह का? सेव करते हैं, अभी भी अनडिफाइंड। यूज़र जिसकी एज बड़ी है 19 से, है कोई यूज़र ऐसा? पहला ही है। सेव करते हैं तो आपके पास वो फर्स्ट एलिमेंट ही आ जाएगा। अब देखें इसमें कोई एरे नहीं आ रही है, इसमें एज इट इज़ वो वाला एक एलिमेंट आ गया है। तो फाइंड में हमेशा फर्स्ट एलिमेंट इसको जो भी मिलता है उसको वो शो करवा देता है, रिटर्न कर देता है। अगर यहाँ पर 18 भी करते तो इसमें अब हमारे पास 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा ही है, फर्स्ट और लास्ट। सेव करते हैं तो यहाँ पे देखें इसने तब भी फर्स्ट एलिमेंट को ही रिटर्न करवाया है। तो ये 3 मेथड्स ये डिफरेंट है, मैप, फिल्टर और फाइंड। अब यही अगर हम मैप कर देते तो इसमें क्या होता, फर्स्ट ये ट्रू करता, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये ट्रू कर देता। सेव करें तो ये देखें ट्रू फॉल्स 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 और ये ट्रू। फिल्टर करते तो आपके पास पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट आ जाता आपके पास, फर्स्ट एलिमेंट और वो लास्ट वाला एलिमेंट। फाइंड करेंगे तो इसको जो भी पहला मिल जाएगा जिसकी कंडीशन ट्रू होगी वो वाला एलिमेंट रिटर्न करके दे देगा। ये देखें जी, क्लियर है? कोई सवाल किसी का? सर्च वाला मेथड भी इस तरह से काम कर सकते हैं। सर्च जी सर, मतलब जैसे यूट्यूब पे सर्च होता है, जी कोई वीडियो सर्च करनी हो जी, हाँ जी, वो इस तरह ही कर रहे होते हैं। खैर से फ़िल्टर ही लग रहा होता है, फ़िल्टर लगते हैं। अल्लाह खैर करे, यूट्यूब जैसी उसकी कोई कंपटीशन में तो नहीं बनाने लगे हैं। अच्छा जी, चलो जी, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। जी कोई सवाल किसी का? एनीवन? बाकी आप लोग की अल्लाह खैर करे, एडवांस जावास्क्रिप्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ एक लेक्चर रह गया है, उसमें हम देखेंगे, थोड़ी बहुत रिवीजन कर लेंगे अपने। बेशक ना जो जो से सवालात होंगे आप लोग के वो लिख लीजिएगा, तो नेक्स्ट जो मंडे को क्लास होगी हमारी तो उसमें वो पूछ लीजिएगा, तो उसका इंशाल्लाह फिर वो आंसर हो जाएगा।
और कुछ चीज़ें हैं जिस तरह कॉन्स्ट है, लेट है, वेरिएबल, इनमें डिफरेंस वगैरह क्या है वो हम पढ़ लेंगे। जी पूछें, बोलें। तो इसकी मदद से मतलब जी बोलें। फिल्टर की मदद से हम मतलब किसी का डाटा भी देख सकते हैं। मतलब यूज़र आया है, जी ईमेल ईमेल वगैरह मतलब बताइए, जी हम ईमेल के जरिए मतलब उसका देख सकते हैं जो चीज़ हमने उससे गेट की है, मतलब पेज वगैरह जो पूछा हुआ है। हाँ जी, सिंगल एलिमेंट गेट सही किया है जा सकता है, सिंगल एलिमेंट गेट किया जा सकता है। एक्चुअल में ना ये फाइंड की मदद से, अगर तो एक ही है, जिस तरह अब ईमेल जो है वो यूनिक है और आप लोग यूज़र से यूनिक ही ले रहे हैं, हम क्या करते हैं, लेट सपोज यूज़र आता है कोई, यूज़र ने ईमेल तो ऐड करनी है, आपके पास ईमेल आ जाएगी, ठीक हो गया जी। गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू करके आप उसकी वैल्यू ले सकते हैं ना। जी सर। जब वैल्यू आ जाएगी हम अपने यूज़र्स में चेक कर सकते हैं। लेट सपोज कोई यूज़र आता है, उसने लेट यूज़र ईमेल इक्वल टू, वो अपनी ईमेल ऐड कर देता है abc@gmail.com। अब हमने चेक करना है कि क्या हमारे यूज़र्स में ये वाली ईमेल ऑलरेडी यूज्ड है, तो हम कैसे करेंगे, लेट फाइंड यूज़र इक्वल टू यूज़र्स डॉट फाइंड, फाइंड करो इस यूज़र में, फाइंड करो, क्या करो, रिटर्न करो यूज़र डॉट ईमेल बराबर है, किसके बराबर है, जी abc@gmail.com है यूज़र ईमेल, तो यहाँ पर यूज़र ईमेल लिख देंगे। तो क्या यूज़र्स में हमारे पास, ये तो दरअसल अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप लोगों के पास कोई थाउजेंड्स ऑफ डाटा होगा तो फिर तो नहीं आपको नज़र आ रहा होगा कुछ भी, फिर तो आपने कंडीशंस वगैरह लगा के ही चेक करना होता है। तो वो फिर हम इस तरह कर रहे होते हैं, यूज़र्स में फाइंड करो जिसकी ईमेल बराबर है जो यूज़र ने ईमेल ऐड किया उसके। अगर तो ये आपको यूज़र मिल जाता है तो इसमें तो हमें मिल ही जाएगा, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट जो है यही है, सेव किया तो आपको मिल जाएगा। ABCDEF ये वाला कोई भी नहीं है, तो अब आपके पास फाइंड यूज़र क्या बनेगा, जी बताएं क्या बनेगा। जी वैस भाई, अच्छा मुझे आप लोग की आवाज़ नहीं आ रही दरअसल, आप लोग बोल रहे हैं जी। ABCDEF यूज़र ने ये वाली वैल्यू ऐड की है, यूज़र की ये ईमेल है, हमने चेक करना है क्या यूज़र ईमेल, इन यूज़र्स में से वन बाय वन करके हमारे पास यूज़र आ रहा है, तो यूज़र डॉट ईमेल क्या इस यूज़र की ईमेल बराबर है इसके यूज़र ईमेल के, नहीं है। तो जब ट्रू नहीं होगा वो जाएगा नेक्स्ट पे, क्या इसकी ईमेल बराबर है यूज़र ईमेल के, ये भी ट्रू नहीं होगा वो नेक्स्ट पे जाएगा, ये भी ट्रू नहीं होगा वो नेक्स्ट पे जाएगा, ये भी ट्रू नहीं होगा तो लूप को वो ख़त्म करेगा और रिटर्न कर देगा अनडिफाइंड है। तो console.log नहीं, नल नहीं करेगा, अनडिफाइंड करेगा, ये अनडिफाइंड करता है। तो फाइंड यूज़र जो अब वो होगा आपके पास अनडिफाइंड होगा, ये देखें अनडिफाइंड। ABC सिर्फ और सिर्फ A करें, A@gmail.com। तो क्या हमारे पास A@gmail.com है जी, तो आपके पास A@gmail.com आ जाएगा। तो इसकी बेस पे ना हम कंडीशन लगाते हैं, इफ़ फाइंड यूज़र, अगर फाइंड यूज़र नहीं है मीन्स के ये वाली ईमेल यूज़ नहीं हुई है, तो फिर क्या करो, प्रोसेस को बढ़ाओ, आगे नेक्स्ट पे ले जाओ। अगर तो फाइंड यूज़र है मीन्स के फाइंड यूज़र मिल जाएगा, तो फिर क्या करो
अलर्ट कर दो। ठीक हो गया जी। फाइंड यूज़र नहीं है तो फिर ये अलर्ट होगा यहाँ पर। एल्स में क्या करो, प्रोसेस को बढ़ा दो, आगे कंटिन्यू जाओ। तो यहाँ से ही हम रिटर्न कर सकते हैं, अक्सर हम रिटर्न कर देते हैं। जी क्लियर है? कोई सवाल किसी का? मैप, फ़िल्टर और फाइंड में से और लोकल स्टोरेज में से? फिल्टर बता रहे सबकी आवाज़। फ़िल्टर में क्या होता है? फ़िल्टर यूज़र्स डॉट फ़िल्टर, इस यूज़र्स में 1 बाय 1 करके हम कंडीशन लगाते हैं, रिटर्न करो यूज़र डॉट ईमेल बराबर है a@gmail.com के। तो इस यूज़र में से जिसकी ईमेल बराबर होगी a@gmail.com के, वो रिटर्न हो जाएगा फाइंड यूज़र में। और फाइंड यूज़र को हम console.log कर रहे हैं तो आपको वो नज़र आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ a@gmail.com एक ही यूज़र है जिसकी आईडी है 4। तो यहाँ पे चेक करें, 4 वाला आपको नज़र आ जाएगा। ये फ़िल्टर मेथड की मदद से होता है। फिल्टर में हम पता लगा सकते हैं जी नहीं, अगर तो सिर्फ और सिर्फ चेक करना हो तो वो तो हम फाइंड की मदद से ही कर रहे होते हैं। फ़िल्टर में क्या होता है, एक से ज़्यादा आपके पास एलिमेंट्स आ जाते हैं। लेट्स सपोज़ अब इसमें एज 20 और एज 19 ये बड़ी है 18 से, तो हम चेक कर सकते हैं वो वाले यूज़र रिटर्न करो जिसकी एज बड़ी है 18 से। तो अब फाइंड यूज़र में आपके पास 2 एलिमेंट्स आ रहे होंगे, 20 जिसकी एज है और जिसकी एज 19 है। 1 and 1। जी 1 एंड लास्ट, ID 1 और ID 5, ID 1 और ID 5। फाइन। तो ये होता है। अगर फाइंड करते, इसने क्या करना था, इसको फर्स्ट वाला ही यूज़र मिल जाता है जिसकी एज बड़ी है 18 से, तो ये रिटर्न सिर्फ और सिर्फ पहला वाला ही करता। सेव करें तो ये देखिए इसने सिर्फ और सिर्फ पहले वाला है को ही रिटर्न किया जिसकी आईडी है। हालांकि ये वाला भी जो है ये भी 18 से अबव ही है, लेकिन फाइंड में आपको सिर्फ पहला वाला ही मिल जाएगा। अगर वो पहले वाला 18 से अबव ना हो तो वो फिर नेक्स्ट पे मूव करेगा। ये भी अगर फॉल्स हो तो नेक्स्ट, फिर वो लास्ट पे आएगा। लेट्स सपोज हम इसको ही 18 कर देते हैं, तो अब वो लास्ट पे पहुंचेगा क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ये देखें जिसकी आईडी है 5। जी क्लियर है? ऑल राइट जी। किसी का कोई सवाल हो? एनीवन? जज़ाकल्लाह खैर जी। जी वैस भाई, जैसन जैसन के बारे में बता दीजिए, है क्या? जेसन कुछ भी नहीं है, इसको दिल पे ना लें। सिर्फ और सिर्फ ये याद रखें, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और जेसन डॉट पार्स उस स्ट्रिंगीफाई को एरे में कन्वर्ट करता है, बस। जी दिमाग में कोई चीज़ नहीं है। दिमाग में रखो दिमाग। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि सजेशन में मतलब वो शो करवा देता है, मगर फिल्टर में हमने लिखा कुछ और है। मतलब जैसे हमने लिखा ना कि कोई भी चीज़ सर्च की है जी जी तो वो नहीं मिला, तो उससे मिलती जुलती चीज़ वो सजेशन में दे देते हैं। जी जी मतलब फिल्टर में ही आता है या नहीं, वो और चीज़ें हैं, वो और चीज़ें हैं। तो वो इंशाल्लाह जब हम रिएक्ट कर रहे होंगे ना तो स्टेप बाय स्टेप आ जाएगी। तो वो कह लें थोड़ी एडवांस चीज़ें हो जाती हैं।
ठीक है जी वैस भाई, वाइंड अप करवाएं इंशाल्लाह। वो जी, असाइनमेंट्स के बारे में आपको क्या विचार है? विचार ये है कि असाइनमेंट सारी कंप्लीट करके सेंड कर दें। कैलकुलेटर आपका हो गया था ठीक? सर नहीं जी सर। सर आप मुझे अपना ना कोड सेंड आपने किया था बल्कि मेरा ख्याल है। जी सर होगा। अच्छा जी, मैं देखता हूँ, मेरे तो माइंड से ही निकल गया था। और आपने याद, मैं देख लूँगा उसको इंशाल्लाह आज कल में। आज तो मुश्किल है, कल करूँगा इंशाल्लाह। कल मुझे एक बार ना रिमाइंड भी करवा दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं देख लूँगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, वाइंड अप करवाएं। जी वैस भैया हैं हमारे साथ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी बाकियों को आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा जी, मुझे नहीं आ रही किसी की भी। चले जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। मंडे को मुलाकात होती है आप लोग से। तो जावास्क्रिप्ट को वाइंड अप करते हैं और फिर हम रिएक्ट को इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकमुल्लाह खैरा। अल्लाह